अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए चावलों के कटलेट्स। जो चावल मेरे पास बच चुके थे, मैंने कल बनाए थे खाने में रात को, तो वो मेरे पास कुछ बच गए थे, तो उनके मैं कटलेट्स बना रही हूँ। ये 1 कप के करीब मेरे पास पके हुए चावल हैं। ये चनों वाले चावल थे। ये आप देख रहे होंगे आलू पड़े हुए हैं, ये भी सालन में से बचे हुए थे। मैंने 1 प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। दरमियाने साइज़ का प्याज है। आधा टमाटर है, एक बड़ा टमाटर था मैंने आधा काटा है। 3 ये ग्रीन चिलीज़ हैं जो मैंने काट लिए हैं। ये मेरे पास कुछ मटर पड़े हुए थे, मैंने इनको भिगो के कुछ टाइम तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। ये कच्चे ही हैं। और इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है। और 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून मेथी है, 1/4 टीस्पून इसमें टर्मरिक जाएगी और 1/2 टीस्पून ही इसमें सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट हमारे राइस में पहले से है। ये 1 कैप्सिकम है, मैंने इसको काट लिया है। ये इस साइज़ की 1 कैप्सिकम थी, मैंने इसके बीज निकाल दिए थे अंदर से और इसको मैंने काट लिया है। ये 3 टेबलस्पून मेरे पास जो है वो मैदा है। इसका हम वो एक मिक्सर बना के घोल बना के उसको हम फ्राई करेंगे। मायोनीज़ जाएंगी इसमें 2 टीस्पून, आप अपनी चॉइस के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें मायोनीज़ की जगह हम इन सब चीज़ों को एक बाउल में मिक्स कर लेते हैं, इनका मिक्सचर बना लेते हैं। चावल और ये आलू एक बाउल में डाल लिए मैंने। इनको चावलों को आलूओं के मैश कर लेना है अच्छे तरीके से, आलू का कोई चंक ना रह जाए। अच्छे तरीके से हाथों से मैश कर लें। आलू डालने का मकसद यही है कि ये जो हमारे चावल हैं, ये बहुत खिले हुए चावल बने हुए थे, तो ये बाउंड हो जाएं। आप किसी भी किस्म के चावलों के साथ ये रेसिपी बना सकते हैं। आपके पास जो चावल बच गए हैं, चाहे वो बॉयल हो या आपने कोई पुलाव बनाया हुआ हो या चनों के चावल हो या सादे तड़के के ही हों, आप उनके साथ ये रेसिपी बना लें तो आपके जो एक हो जाएगा, दूसरा आपकी एक नई चीज़ बन जाएगी। अब इसमें मैं ये अपना प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल देती हूँ, साथ ही शिमला मिर्च डाल दूँगी। शिमला मिर्च में पानी नहीं होना चाहिए, आपने साबित इसको धोना है, धो के आपने इसको काटना है, काट के नहीं धोना। सारे मसाले डाल देंगे, ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि कुछ मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी ये 2 टेबलस्पून मायोनीज़ का डालूँगी, फुल भर के नहीं, नॉर्मल 2 टेबलस्पून डालूँगी। आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं, केचप से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास आज केचप नहीं थी और गला भी थोड़ा ख़राब था, तो मैंने केचप नहीं डाली, मायोनीज़ डाल दी। इसमें धनिया डालेंगे और इन सब चीज़ों को मैं हाथ से ही मैश करूँगी। इस मिक्सचर को आप चम्मच से या किसी और चीज़ से मैश नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहेंगे तो आपकी चीज़ें आपस में इस तरह से बाउंड नहीं होंगी। ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा मिक्सचर बना है। ऐसा मिक्सचर आपका होना चाहिए। हमारा तैयार है। इसको सारे को मिक्स करके आप चाहें तो 10, 15, 20 मिनट के लिए रख भी सकते हैं, फ्रिज में रख दें, ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिल जाएं। तो फिर आप इनके कबाब बना लें। इस तरह से गोल शेप में मैं बनाऊंगी, आप जिस मर्ज़ी शेप में बना सकते हैं। आप चाहें तो आप इनको रोल टाइप थोड़े लंबे भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इनको किसी राउंड टाइप बना के कोफ्ते की शेप दे सकते हैं और वो ग्रेवी में भी डाल के आप एक सालन भी बना सकते हैं। मैं किसी दिन वो भी बना के आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से हम सारे कबाब अपने बना लेंगे और इनको मैं रख लूँगी बना के, और फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे अपना वो बना के उसका मैदे का मिक्सचर। हम अब अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास अंडा था नहीं और मेरा मूड भी नहीं था अंडा लगाने का, तो मैंने वो बना लिया। तवे पे मैं घी डालूँगी। घी को नॉर्मल गर्म करना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर मेरी वेजिटेबल कच्ची हैं, तो अगर बहुत हाई फ्लेम पे होगा तो वेजिटेबल बिल्कुल क्रंची रह जाएंगी। थोड़ी सी सोते हो जाए अंदर, इतना फ्लेम कीजिए। ये कबाब हमारे कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। मैंने इनको वो उसमें पानी डाल के 2 टेबलस्पून उसके अंदर मैदे में मैंने थोड़ा पानी डाला, ऐसा रनी सा बैटर बनाया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, और दरमियाना सा बैटर है वो बनाया है। फ्लेम स्लो रखें। और मैंने तवे पे बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि कुछ बहनों के पास नॉन स्टिक पैन नहीं होता और वो फिर यही सोचती
कहती हैं कि मैं किस तरह से बनाऊँ, मेरे पास नॉन स्टिक पैन नहीं है, तो आप इस तरह से अपने नॉर्मल तवे पे बनाएं, रोटी वाले तवे पे बनाएं। ये बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। अगर आपका ये लिक्विड बैटर अच्छा होगा जिसमें आपने अपने कबाब डिप करके फ्राई करने हैं, तो कभी भी वो नहीं जुड़ेंगे। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे डीप फ्राई चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आपको जैसे बेहतर लगे। और आप इनको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। हमारे कबाब कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। एक साइड से गोल्डन हो जाएं तो आप साइड टर्न करें, दूसरी दोनों साइडों से गोल्डन करें और क्रंची होने। बहुत सॉफ्ट और अच्छे कबाब बने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऊपर से इतने क्रंची हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं, कच्चे नहीं हैं लेकिन सॉफ्ट हैं। इसी तरह से बनाइएगा, खुदा करे बहुत अच्छे बने। फिर मिलेंगे, खुदा हाफ़िज़।